नमस्कार, मैं रितेश जैन, जैन क्लासेस जयपुर से आप सबका स्वागत करता हूं। एरिया और एरिया का एक्सटेंशन पार्ट, ज्योमेट्री, एसएससी सीजीएल, रेलवे, सीडीएस एग्जाम में आने वाले 2026 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं। देखिए 2025 में इस तरह के क्वेश्चन आए हैं। आपसे एक ही निवेदन, आप अच्छे हैं, कॉपी पेन लेके बैठे और मेरे साथ साथ करते हुए चलिए। क्वेश्चन नंबर 61 हिंदी इंग्लिश दोनों में हम ले रहे हैं। किसी समबाहुभुज के बाएं कोण का माप 20 डिग्री है तो भुजाओं की कुल संख्या कितनी है? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो इतना पता है कि बाएं कोण एक्सटीरियर एंगल का टोटल 360 होता है। एक्सटीरियर एंगल का टोटल कितना होता है? 360। तो एक 20 है तो साइड कितनी? 18। खत्म। ये लीजिए सब, कहीं कोई चीज नहीं, सारे किसी भी पॉलीगॉन को ले लो, उसके एक्सटीरियर एंगल का टोटल 360 है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट 62। त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी पर एक मध्यिका एडी खींची गई है। त्रिभुज एबीडी के क्षेत्रफल और एसीडी के क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। इन ट्रायंगल एबीसी, लो भैया एबीसी, ए बी सी, भुजा बीसी, ए मीडियन एडी is drawn to side BC. What is the ratio of the area of triangle ABD? यानी इसका एरिया और इसका एरिया, दोनों का एरिया आपस में क्या होगा? खत्म। क्यों होगा बराबर? क्योंकि भैया आपने मीडियन खींची है, मिडिल पॉइंट से मिलाया है, तो दोनों का बेस सेम है और दोनों की हाइट सेम है। बेस सेम है, हाइट सेम है, तो इसका मतलब उसका एरिया सेम है। चलिए 62 के बाद 63। ट्रायंगल LMN और ट्रायंगल OPQ में L और O, LMOP, तो कौन सा नियम LMN OPQ को कौन करेंट करता है? इन ट्रायंगल LMN, लो भैया LMN, इन ट्रायंगल LMN एंड ट्रायंगल OPQ, देखिए इसका एक सिस्टम है, बहुत अच्छा सिस्टम है। LO से मिल रहा है, चलो सब मिल गया। LMOP से मिल रहा है, चलो भैया मिल गया। और MP से मिल रहा है, मिल गया। इसका मतलब लाइन एंगल लाइन, अच्छी तरह से समझो, सॉरी एंगल लाइन एंगल, ASA। अच्छी तरह से देखो, देखने में गलती नहीं हुई है। दो एंगल है और उनके बीच की क्या है? लाइन। खत्म। हाँ जी, क्लियर? बोलो भाई, बिल्कुल ओके। चलिए 64। एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा के मध्य बिंदु तक रेखाखंड 10 सेंटीमीटर खींचा गया है। त्रिज्या 26 सेंटीमीटर है, तो जीवा की लंबाई क्या होगी? द लाइन सेगमेंट फ्रॉम द सेंटर, the line segment from the center of a circle to the midpoint of a chord is 10 centimeter long. चलो, वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु तक ये खींचा गया है। रेखाखंड 10 सेंटीमीटर लंबा है, ये 10 सेंटीमीटर लंबा है। त्रिज्या 26 है, रेडियस 26 है। बेटा देखो, पाइथागोरस 26 10, तो ये कितना होगा? 24। अच्छा ये 24, तो ये कितना? 24। तो मेरा आंसर कितना? खत्म। अब एक चीज आपने देखी,
घूमने फिरने वाली चीजें चल रही हैं और ये हर साल चली है। हाँ जी क्लियर भाई। ये 26 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर, खत्म। और हम जानते हैं 24 का स्क्वायर और 26 के स्क्वायर में 100 का डिफरेंस है। चलो 2065। एक समकोण त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर, शीर्ष B से कर्ण AC तक एक शीर्ष BD लंब खींचा गया है, BD की लंबाई बनाइए। ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC, लो भैया राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ABC AB बराबर 6 सेंटीमीटर और BC बराबर 8 सेंटीमीटर, तो ये भैया कितने 10 सेंटीमीटर। एन एल्टीट्यूड BD इज ड्राउन फ्रॉम द वर्टेक्स, लो भैया BD खींचा गया है, BD। ध्यान रखना ये मिडिल पॉइंट पे नहीं जाएगा, ये परपेंडिकुलर है, मीडियन नहीं है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड BD? देखिए ये क्वेश्चन मेरे क्लास वर्क में खूब कराता हूं मैं। कैसे? एक पोजीशन और दो पोजीशन। पहली पोजीशन पे बैठ के कोई व्यक्ति ट्रायंगल का एरिया निकाल रहा है, तो हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस कितना है 8 और हाइट कितनी है 6, और यहां पे निकाल रहा है हाफ बेस कितनी है 10 और हाइट कितनी है h, ये रही हाइट 8 BD, खत्म। भाई मैंने एक ट्रायंगल का एरिया दोनों एंगल से लिया, यहां से भी लिया यहां से भी लिया, ओके करें, ओके। 2 2 2 चौका 2 पंजे 24/5, 5 चौका 20, 5 अट्ठे 40, तो H इक्वल टू 4.8, H इक्वल टू क्या होगा 4.8, बोलो भाई। हाँ जी क्लियर, अच्छी तरह से देखो। बहुत प्यारा क्वेश्चन। यहां पे बैठ के ट्रायंगल का एरिया लिया, यहां पे बैठ के ट्रायंगल का एरिया लिया, भाई सब ट्रायंगल तो एक ही है ना, दोनों एरिया क्या हो गए इक्वल, तो आपके पास H आ गया, और H कौन है, दैट इज द BD। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 66। दो त्रिभुज PQR STU में, अब देखो ये वही चीज आ गई, इसको करने का और अच्छा तरीका। PQ बराबर ST, देखो ये और ये पहली लाइन मिल गई। PR बराबर SU, PR बराबर SU मिल गई सब, ध्यान रखना उसी तरह से सेट है। और एंगल QPT TSU QPR यानी P पर और ये पर। चलो साहब, इसका मतलब एक चीज नजर आ रही है, क्या है भाई, किस नियम से, देखो SSS तो गया, इनको तो हटाओ आप, और दो साइड हैं, ये भी गया और ये भी गया, खत्म करो ना आप, दो साइड और एक एंगल। हाँ जी क्लियर। चलिए अब बताओ कितना इजी सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मच्छर छाप टाइप का। एक जीवा वृत्त के केंद्र पर 70 डिग्री का कोण बनाती है, वृत्त के शेष भाग पर किसी भी बिंदु पर जीवा द्वारा बनाए गए कोण का माप क्या है। देखिए एक कॉर्ड सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 70 डिग्री, ये आपकी कॉर्ड है और ये 70 डिग्री बना दिया, और ये यहां से यहां तक ये कितने डिग्री बनाएगा 35। एक जीवा वृत्त के केंद्र पर 70 डिग्री का एंगल बनाती है, वृत्त के शेष भाग पर 35, जस्ट डबल, जस्ट हाफ डबल, बोलो भाई क्लियर। चलिए 67 के बाद है 68। एक वृत्त एक नियमित पंचभुज के अंतर्गत बना है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार हो गया है, अब तो शर्म आ जानी चाहिए आपको यदि अभी भी नहीं हो रहा है तो। एक वृत्त, ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए रेगुलर पेंटागन, लो भैया पेंटागन,
What is the angle subtended by one side of the pentagon? One side of the pentagon. सेंटर ऑफ द सर्किल भाई साहब 360 होते हैं और 5 एंगल बनने वाले हैं और 72 डिग्री एंगल हो गया, काम खत्म करो। बोलो भाई क्लियर, फिनिश इट। 360 डिग्री 5 में बांटा और कितने हो गए 72। बोलो भाई क्लियर। बेटा ध्यान रखना है, जिन बच्चों ने क्लास नहीं ली है उनसे एक ही निवेदन, एरिया वॉल्यूम ज्योमेट्री के जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलते जा रहे हैं कॉपी में आपको जरूर करने हैं, क्योंकि 2026 में इन्हीं को घूमना है। लो सब ठीक है ना। चलिए 68 के बाद है 69। दो वृत्तों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है, केंद्र के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, सीधी और बेनिस्ट स्पर्श रेखा डायरेक्ट टेंजेंट। टू सर्किल्स हैव रेडियस 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। लो भैया 8 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 15। 8 3 11 4 15। खत्म करो इस कहानी को। और आपको तो भाई साहब ये कहानी चाहिए, ये कहानी आपको तो ये कहानी चाहिए। बोलो भाई टेंजेंट निकालनी है। टेंजेंट का फॉर्मूला टी स्क्वायर इक्वल टू 15,225 माइनस 8 में से 3 गई 5 और ये और 200 25 200 और टी इक्वल टू हो गया 10 10√2। तो मेरे हिसाब से आपका आंसर क्या आ गया 10√2। फिनिश इट कर दो भाई साहब। टेंजेंट, दो तरह की टेंजेंट की बात हो रही थी, एक डायरेक्ट टेंजेंट एक ट्रांसवर्स। डायरेक्ट में क्या होता है R1 माइनस I2 और ट्रांसवर्स में क्या होगा R1 प्लस I2। 69 के बाद आ जाए 70। नंबर। एक वृत्त के केंद्र से खींची गई एक रेखा जीवा को समद्विभाजित करती है, इस रेखा और जीवा के बीच का एंगल क्या है? ओहो। ए लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। भाई साहब ये जो लाइन है ना और ये यहां से और यहां से जो लाइनिंग है ये कितने डिग्री का एंगल बनाती है? आंसर खत्म। 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, परपेंडिकुलर चलेगी, बाइसेक्ट करेगी, बाइसेक्ट करेगी। ये लो साहब। बोलो भाई क्लियर। चलिए नेक्स्ट 71। एक जीवा एक वृत्त को दो चापों में विभाजित करती है। भाई साहब एक चीज अच्छी तरह समझो आप। देखिए एक कॉर्ड इज बाइसेक्ट, ए कॉर्ड डिवाइड्स ए सर्कल इनटू 2 आर्क। ये कॉर्ड है, एक आर्क तो ये रही और एक आर्क ये रही। अच्छी तरह से समझना क्वेश्चन को। द एंगल सबटेंड बाय एन मेजर आर्क एट द सर्कमफेरेंस। मेजर आर्क एट द सर्कमफेरेंस यहां पे यहां पे। हाँ जी समझने की जरूरत है जरा एक बार। सॉरी हाँ जी क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखें अपन। देखो सबसे पहले तो दिया क्या है और पूछा क्या है। एक जीवा एक वृत्त को दो चापों में, ठीक है सर, दीर्घ चाप द्वारा परिधि पर, दीर्घ चाप ये है ना, इसकी परिधि पर यहां बना है। तो दीर्घ चाप द्वारा आंतरिक, आंतरिक मतलब ये वाला बताना है। देखिए इसको करने के लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप इसको यू बनाएंगे ABCD। पहले बताओ ये बना सकते हैं क्या आप ऐसा? और बोलो तो सही। चलो अच्छा यदि अब मैं एक साइक्लिक ट्रायंगल देख रहा हूं, ये 110 तो ये कितना होना चाहिए
क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, आमने सामने के एंगल का टोटल कितना है 180। ये 70 तो ये कितना 140। अब ये पूरा की पूरा 360 है तो ये कितना 220। खत्म। ये है क्वेश्चन। हाँ जी भाई क्लियर, समझ में आ गया अच्छी तरह, एक एक स्टेप। दोबारा देखो, ये 110 है तो ये सामने कितना हो गया 70, क्योंकि दोनों का टोटल कितना 180। ये 70 है तो ये 140, और ये 140 है तो ये कितना 220। बोलो भाई क्लियर। हाँ नहीं बेटा क्या पक्का। और तुम टप्पे मार रहे थे, ये टप्पे मार रहे थे 110 के दुगने कर दो। बेटा ऐसे कैसे दुगने कर देंगे अपन, कहीं ना कहीं से रूल्स तो करना पड़ेगा ना फॉलो। चलो 71 इज ओके। चलो 72। एक वृत्त में जीवा ए बी वृत्त पर एक बिंदु सी पर 50 डिग्री का कोण बनाती है। चाप सी पर स्थित एक अन्य बिंदु पर डी पर जीवा द्वारा बनाया गया एंगल बताइए। चलो, इन ए सर्किल कॉर्ड ए बी सबटेंड एन एंगल इन ए सर्किल कॉर्ड ए बी subtend an angle 50 degree at a point C on the circle. What is the angle subtend by the same chord AB? भाई साहब ये यूं कह रहे हैं कि यहां पे 50 डिग्री बनाया तो यहां पे कितने डिग्री बनेगा। खत्म। और यदि पूछा जाता सेंटर पे कितना बनेगा 100। खत्म। चलो साहब बोलो भाई क्लियर। नेक्स्ट, एक बाह्य बिंदु P से एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PA PB खींची गई हैं। PA PB PA और PB खींची गई हैं। हाँ जी, वृत्त पर PA PB खींची गई है। वृत्त पर बिंदु पर एक तीसरी स्पर्श रेखा PA और PB को क्रमशः R और S पर प्रतिच्छेद करती है। यदि PA बराबर 10 सेंटीमीटर तो ट्रायंगल PRS का परिमाप क्या है। शानदार क्वेश्चन भाई, शानदार क्वेश्चन। From the outside point P, two tangent PA and PB are drawn to the circle. A third tangent to the circle at a point Q intercepts PA and PB R और S पर इंटरसेप्ट करती हैं। If PA equal to 10, then triangle PRS का पेरीमीटर क्या होगा। लो भाई साहब, PRS का पेरीमीटर क्या होगा, लगाओ दिमाग। हाँ जी, PRS का पेरीमीटर क्या होगा, लगाओ दिमाग। कौन सी थ्योरम लग रही होगी, सबसे बड़ी बात यह है, देखिए सिस्टम है, थ्योरम है, अच्छी तरह से समझो। सबसे पहले थ्योरम ये करती है, P से दो टेंजेंट खींची गई, दोनों टेंजेंट की लंबाई समान होगी, ये तय, ये भी 10 ये भी 10। अच्छा, अब मैं एक चीज सिखा रहा हूं, उसके ऊपर ध्यान देना। ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी या नहीं होगी, ये बताओ। क्यों होगी, तुम तो R से दो टेंजेंट खींचो, RA और RQ बराबर होगी ना। इसका मतलब इसकी जो लंबाई है यहां से यहां तक, यही तो है। अच्छा, इसी तरह मैं इससे बात करूं कि भाई साहब आपका क्या हालचाल,
तो ये भी और ये भी बराबरी होगी ना। क्यों होगी? क्योंकि एस से दो टेंजेंट खींची गई। इसका मतलब अब मैंने क्या किया, ये जो लंबाई है ये यहां से यहां तक 10 है ना, 10 का ये पार्ट यहां शिफ्ट हो गया, 10 का ये पार्ट यहां शिफ्ट हो गया, तो इसका पूरे का आंसर क्या आ गया? 20। खत्म। पूरे का आंसर क्या आ गया? 20। दोबारा, P से ये P से A तक 10 है, P से B तक 10 है, सही है। अब ये जो लंबाई है ये लंबाई यहां ट्रांसफर कर दी गई। अच्छा, ये लंबाई और ये लंबाई रेड वाली दोनों बराबर होंगी। क्यों होंगी बराबर? क्योंकि R से दो टेंजेंट खींची जा रही हैं और दोनों टेंजेंट बराबर होती हैं। अच्छा, ऐसे ही S से दो टेंजेंट खींची जा रही हैं, दोनों टेंजेंट बराबर होती हैं। तो भाई साहब, जब ये लंबाई और ये लंबाई आपस में बराबर होगी, ये लंबाई और ये लंबाई आपस में बराबर होगी, तो टेंशन क्यों ले रहे हो? इस लंबाई को यहां ट्रांसफर कर दिया, इस लंबाई को यहां ट्रांसफर कर दिया, बन गया ट्रायंगल। और ये यहां से यहां तक 10, यहां से यहां तक 10, तो पूरा पैरामीटर कितना? 20। शानदार क्वेश्चन, नो डाउट शानदार क्वेश्चन। 73 रील बनाएंगे इस क्वेश्चन की। चलो, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में एक जीवा खींची गई है, केंद्र से जीवा की दूरी 9 सेंटीमीटर है। चलो सर, एक कॉर्ड इज ड्राउन इन ए सर्किल विद रेडियस ऑफ 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर रेडियस, 15 सेंटीमीटर। इफ द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 9, इफ द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर 9, भाई साहब ये 15 ये 9, तो ये कितना? 12 12 24। बोलो भाई, क्लियर? चलो, 75। एक बिंदु P एक वृत्त के बाहर है, P से स्पर्श रेखा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। चलो, और P से केंद्र की दूरी √125 है। वृत्त की त्रिज्या क्या है? ए पॉइंट P इज आउटसाइड सर्किल, P इज आउटसाइड सर्किल। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम P इज, the length of the tangent from P is 10 centimeter. हाँ, और P से केंद्र की दूरी 125 है, और P से केंद्र की दूरी 125 है, √125 है। तो भाई साहब ये रेडियस चाहिए। अच्छा, ये 90 डिग्री बनेगा, ये तो तय। 10 स्क्वायर और R स्क्वायर, और ये खत्म कर दो पाइथागोरस। 125 माइनस 100 और रूट, और 25 रूट, और 25 का क्या आ गया? 5। और रेडियस कितनी हो गई आपकी? 5। बोलो भाई, क्लियर? नेक्स्ट, 76। एक वृत्ताकार जॉगिंग ट्रैक, एक वृत्ताकार जॉगिंग ट्रैक की त्रिज्या 50 मीटर है, एक धावक एक वक्र पथ पर तय करता है जो केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाता है, वह जिस चाप पर दौड़ता है उसकी लंबाई क्या है? इस सर्कुलर जॉगिंग ट्रैक हैज ए रेडियस, इस सर्कुलर जॉगिंग ट्रैक हैज ए रेडियस ऑफ 50 मीटर। ए रनर कवर्स ए कर्व्ड path that subtends an angle of 120 डिग्री। एक वृत्ताकार जॉगिंग ट्रैक की त्रिज्या 50 मीटर है, एक धावक एक वक्र पथ तय करता है जो केंद्र पर, चलिए भैया इतना सा वक्र पथ तय करते हैं और कितने डिग्री का एंगल बनाता है? इतना चलते हैं भैया, केवल पूरा नहीं चलते हैं। वह जिस चाप पर दौड़ता है उस चाप की लंबाई क्या होगी? चलो साहब, और रेडियस कितनी है? 50। केवल ये लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला 120/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना है? पाई में ही चाहिए अपन को। पाई का मान कितना है? पाई, और आर स्क्वायर 50 इंटू 50, सॉरी 2 पाई आर आएगा।
2। पाई का मान कितना है, पाई, और आर का मान 50, 3, यानी कि आपका हो गया 100 पाई बाई 3। हाँ जी, 100 पाई बाई 3। लो बेटा, आर्क की लेंथ निकालने का फार्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, और पूरे का एरिया निकालने का फार्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चलो 77। दो वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है। उन दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए ताकि उनके बीच ठीक 3 साझा स्पर्श रेखाएं संभव हो सके। वेरी गुड। वो कह रहा है what is the minimum distance between center of the two circles having radius 5 centimeter and 3 centimeter such that exactly 3 common tangent कब बनती हैं? 3 common tangent कब बनती हैं? जब वो टच होती है। इसका मतलब एक की कितना है 5 और एक का कितना है 3, और 5 और 3 कितना हो गया 8। खत्म करो। यदि दोनों रेडियस का टोटल डिस्टेंस के बराबर है तो कंफर्म हो जाओ 3 बनेंगी। 3 कौन कौन सी? 1 2 3। 77 के बाद 78। ट्रायंगल ABC, a median AD is drawn। ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, a median AD a triangle ABC, median AD is drawn side BC. What is the ratio of the area of triangle ABD और 2ACD? भाई साहब दूसरी बार आ गया ये तो 1:1। चलिए नेक्स्ट। केंद्र O वाले एक वृत्त में दो जीवाएं AB और CD एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। AB और CD दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं। यदि केंद्र O से जीवा AB की दूरी, केंद्र O से जीवा AB की दूरी ये रही और ये रही, इसकी दूरी कितनी है 3 और इसकी दूरी कितनी है 4 O से, तो वृत्त की त्रिज्या बताओ। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन। चलो भाई देखो इधर ABCD और ये हो गया आपका PQR, सही है। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं ये रही मेरी और ये रही मेरी, सही है। अब पूरे क्वेश्चन में आप चाहे तो पेन तक चलाना नहीं पड़े। देखो एक चीज समझो, ये 4 ये 4 ये 3 ये 4, तो ये कितना 5। हाँ जी, वृत्त की त्रिज्या क्या है? देखो समझने की कोशिश करो। अब आप 3 और 4 से मैंने एज्यूम करा 5, और क्या ये सेट हो रहे हैं? मैंने सेट करा, ये 4 है तो ये कितना है 3, ये 3 है तो ये कितना है 4, सेट हो रहे हैं। बोलो भाई, पाइथागोरस सेट हो रही है ना। खत्म क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन आज का 80, केंद्र पर जीवा द्वारा बनाया गया कोण, केंद्र पर 1, उसी वृत्तखंड में वृत्त पर एक बिंदु पर बनाया गया कोण, बोलो भाई कितना?
ये 150 है तो ये कितना होगा 75। देखिए जो भी बच्चे पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें। ज्योमेट्री का बहुत अच्छा वर्जन चल रहा है और कल से हमारा चालू होने वाला है रेलवे का वर्जन, कि रेलवे के पार्ट 1 पार्ट 2 में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी हम लेने वाले हैं। थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन हैं और डिफरेंट वैरायटी आपको मिलने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन पूछना है रात को 8 बजे कॉल करें। थैंक यू वेरी मच।